हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। जो हम आपके लिए लेके आए थे आयुर्वेदा इतिहास की सीरीज, आज अपन उसमें पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर, जो कि क्या नाम है, संहिता काल के ग्रंथकार। उसमें अपन देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि अपना जो चैप्टर है उसका नाम ही क्या है, संहिता काल के ग्रंथकार। ठीक है, ये अपने चैप्टर का नाम है। फिर अपन देखते हैं कि आयुर्वेद के ग्रंथों का निर्माण। तो देखो एक एमसीक्यू तो यहीं से बन रहा है कि जो आयुर्वेद के ये ग्रंथ है इनका निर्माण कौन से काल में हुआ था, संहिता काल में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। फिर अपन नेक्स्ट जो चीज़ है ये सीक्वेंस, ये जो बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जो अपन को पूछा जाएगा, जो क्या है कि जो अपने आयुर्वेद का ज्ञान था वो कैसे कैसे लिया गया। तो देखो अपने सबसे पहले देखते हैं आचार्य चरक के अनुसार। वो आपको पूछेगा कि आचार्य चरक के अनुसार बताइए, आचार्य वाग्भट के अनुसार बताइए। तो आपको दोनों के अकॉर्डिंग याद रहना चाहिए। तो अपन चरक के अकॉर्डिंग याद रखेंगे BDAI BP से, कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने लिया, उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति से अश्विन कुमारों को गया, फिर इंद्र को गया, और इंद्र से किसने लिया, भारद्वाज ने लिया, और भारद्वाज से पुनर्वसु, आत्रेय आदि जो 6 शिष्य थे उन्होंने ज्ञान लिया। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि BDAI BP, बड़ाई BP। ठीक है, फिर ये अपन देखते हैं कि ये एमसीक्यू पूछा जाने वाला है कि चरक के अनुसार आत्रेय आदि ने भारद्वाज से ज्ञान प्राप्त किया। तो जो एमसीक्यू पूछा जाएगा वो ये होता है कि जो मात्रेय आदि पुनर्वसु थे उन्होंने ज्ञान किससे प्राप्त किया था, तो उन्होंने ज्ञान किया था भारद्वाज से। देखो यहाँ पे ये चरक के अनुसार है, तो ये एमसीक्यू है जो आपको ध्यान रखना है। फिर अपन देखते हैं आचार्य वाग्भट के अनुसार। वाग्भट ने क्या बताया था कि BDAI, यहाँ तक तो सेम है, इंद्र तक। फिर उन्होंने डायरेक्ट ज्ञान किससे प्राप्त किया, आत्रेय आदि पुनर्वसु जो शिष्य थे उन्होंने किससे किया, इंद्र से किया। और जो चरक के अनुसार था उसने किससे किया था, भारद्वाज से किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चरक में इंद्र जो आत्रेय आदि पुनर्वसु थे उन्होंने किससे ज्ञान प्राप्त किया था, भारद्वाज से। और जो वाग्भट के अनुसार उन्होंने डायरेक्ट किससे किया था, इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू है। फिर अपन देखते हैं जो अग्निवेश आदि काल था, जो मतलब कि जिसको अपन संहिता काल भी बोलते हैं, उसके अंतिम संहिताकार कौन थे और उसके प्रथम संग्रहकार कौन थे, तो वो थे आचार्य वाग्भट। वो ही इसके अंतिम संहिताकार थे और वो ही प्रथम संग्रहकार थे। ठीक है, तो ये एमसीक्यू यहाँ से बन रहा है जो आपको ध्यान रखना है। फिर अपन यहाँ पे बहुत सारी जो संहिता काल के वो थे ना प्रमुख संहिताकार, उनके बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आता है एमसीक्यू, जो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे अपने आत्रेय पुनर्वसु से। तो देखो सबसे पहले इनका काल क्या था, 1000 ईसाई पूर्व। ठीक है, इनका काल था। फिर एक मत के अनुसार पुनर्वसु आत्रेय ने भारद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, जो अपन ने देखा था ऊपर। ठीक है, फिर आपकर अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को ज्ञान दिया। जो अग्निवेश आदि 6 शिष्य थे उनको ज्ञान कैसे दिया, पुनर्वसु आत्रेय ने भारद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान लिया, फिर जो अग्निवेश आदि 6 शिष्य थे उनको ज्ञान दिया। ठीक है, फिर अपन देखते हैं चरक अनुसार भारद्वाज का वर्णन। देखो अब जैसे कि आत्रेय पुनर्वसु थे, उनके पिता का नाम क्या था, अत्रि था। उनकी माता का नाम क्या था, चंद्रभागा था। ये पूछा तो नहीं जाता है, बट 2022 में एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पिता का नाम क्या था और ये माता का नाम क्या था। तो आपको ये याद रखना है कि उन्होंने पूछा था कि एक क्वेश्चन था कि उनके पिता का नाम क्या था। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये सबके पिता के नाम तो एटलीस्ट आपको ध्यान में रखने ही है। ठीक है, फिर प्रमुख कार्य, इनके कार्य क्या थे। तो देखो ये जो आत्रेय आदि 6 शिष्य थे, अग्निवेश आदि 6 शिष्य, इनके क्या क्या नाम थे। ये बहुत बार एमसीक्यू पूछा जाता है। इनमें से आपको ये 6 शिष्यों के नाम की जगह 4 एमसीक्यू में 3 शिष्य दे देगा और एक नाम अलग दे देगा। तो आपको इन 6 शिष्यों के नाम एकदम याद होने चाहिए। तो इसके लिए आपके लिए एक ट्रिक हमने जो बनाई है कि बीजेपी हैज़ 6 शिष्य। तो आप इससे याद रख सकते हो, बीजेपी से बी से भेल, जे से जत्रुघ्न, पी से पराशर, एच से हारित, ए से अग्निवेश और स से शार्पणी। हैज़ 6 शिष्य, 6 शिष्य तो थे ही। तो अपन को कैसे याद रखना है, बीजेपी हैज़ 6 शिष्य। बीजेपी के 6 शिष्य थे और 6 शिष्य के नाम अपन BJPHAS इससे याद रख लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट चीज क्या है कि जो अग्निवेश तंत्र था उसका प्रतिसंस्करण कौन थे, जो आचार्य चरक थे, उन्होंने अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्करण करके क्या बना दिया था उसको, चरक संहिता। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, अग्निवेश तंत्र के नाम से जाना जाता था। फिर इसका प्रतिसंस्करण किया गया और अब इसको जिस नाम से जानते हैं वो क्या है, अपनी चरक संहिता। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्करण करके क्या कर दिया है, अब उसको चरक संहिता नाम दे दिया है। ठीक है, ये तो था अपने आत्रेय पुनर्वसु के बारे में। जो नेक्स्ट अपने हैं आचार्य धन्वंतरी। ठीक है,
तो देखो आचार्य धन्वंतरी के बारे में अपन को क्या याद रखना है। पहली बात तो ये किसका, भगवान विष्णु का 12वां अवतार था। तो ये एक एमसीक्यू है कि आपको दे देगा 10वां, 11वां, 12वां और 9वां। तो आपको क्या पता कर रखना है कि भगवान विष्णु का 12वां अवतार था धन्वंतरी। ठीक है, इनको आरोग्य के देवता भी कहा जाता है। और 2016 से जो धन्वंतरी डे होता है, धन्वंतरी जयंती होती है, उसको अपन किस नाम से, जो अपना नेशनल आयुर्वेदा डे होता है उस नाम से मनाया जाता है। ठीक है, और ये कब लागू हुआ था, 2016 से। ठीक है, और उसी दिन से अपन इसको किस नाम से मना रहे हैं, अपने नेशनल आयुर्वेदा डे के नाम से। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है कि 2016 से ही धन्वंतरी दिवस को नेशनल आयुर्वेदा डे के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, फिर जो अपने नेक्स्ट आचार्य हैं वो कौन से, आचार्य काश्यप। ठीक है, तो फिर इनका आपको काल ध्यान रखना है कि आचार्य काश्यप का काल क्या था, 6री शती, 6 शती ईसाई पूर्व, ये इनका काल था, जो आपको ध्यान रखना है। ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि आचार्य काश्यप का काल क्या था। फिर आचार्य काश्यप को मरीचि पुत्र भी कहा जाता है। फिर काश्यप ने आयुर्वेद का ज्ञान किससे प्राप्त किया था, इंद्र से प्राप्त किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि काश्यप ने आयुर्वेद का ज्ञान किससे प्राप्त किया था, इंद्र से प्राप्त किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपको ध्यान रखना है। फिर काश्यप संहिता थी, काश्यप संहिता के उपदेष्टा कौन थे, ग्रंथकर्ता कौन थे और प्रतिसंस्कृता कौन थे। तो उपदेष्टा कौन थे, महर्षि काश्यप। जो काश्यप थे उन्होंने काश्यप संहिता का क्या किया था, उपदेष्टा थे। जो ग्रंथकर्ता वो कौन थे, वृद्धजीवक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू कि काश्यप संहिता के ग्रंथकर्ता कौन थे, तो वो थे वृद्धजीवक। और इसके प्रति संस्कृता मतलब इसको रिनोवेट करके किसने किया था, वातस्य ने। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इनमें से आपको छोड़ के नहीं जाना है। कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि काश्यप संहिता के उपदेष्टा कौन थे, काश्यप संहिता के ग्रंथकर्ता कौन थे, या फिर उसके प्रति संस्कृता कौन थे। कोई सा भी एक एमसीक्यू यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको ये छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट चीज है काश्यप संहिता का विषय विभाग। जो अपनी काश्यप संहिता थी उसके विषय विभाग क्या थे, तो जो काश्यप संहिता थी उसमें टोटल कितने स्थान थे, 8 स्थान थे और 120 अध्याय थे। टोटल कुल 8 स्थान और 120 अध्याय थे इसके अंदर। ठीक है, फिर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो 2022 में भी पूछा गया था, क्या कि जो एक नया स्थान है इसमें जोड़ा गया है वो कौन सा था, खिल स्थान। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्थान जोड़ा गया था, खिल स्थान जोड़ा गया था। उसमें टोटल 80 अध्याय थे। अकेले काश्यप संहिता में कितने थे, 8 स्थान 120 अध्याय और एक स्थान एक्स्ट्रा जोड़ा था 80, जिसमें थे 80 अध्याय। ठीक है, तो उसको मिला के टोटल कितने स्थान हो गए यहाँ पे, 9 स्थान और 200 अध्याय। तो उसमें यही पूछा गया था कि कालांतर में काश्यप संहिता में कौन सा स्थान जोड़ा गया है, तो कौन सा स्थान था, खिल स्थान। और उसमें अध्याय कितने थे, 80 अध्याय थे। इसको मिला के पूरी काश्यप संहिता में 9 स्थान और 200 अध्याय। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि ये कैसे कैसे थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, सिद्धि, कल्प और खिल स्थान जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको देखो ऐसे भी दे देगा कोई। काश्यप संहिता के सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं, 30 अध्याय हैं। निदान में कितने हैं, 8 हैं। विमान में कितने हैं, 8 हैं। तो आप इसको याद कर सकते हो। जो मेन चीज़ है वो क्या है, अपनी खिल स्थान, कि खिल स्थान में टोटल कितने हैं, 80 अध्याय हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ अपन क्या देखते हैं, जो अपने नेक्स्ट आचार्य थे अग्निवेश। ठीक है, जो अपन ने देखे थे अग्निवेश आदि 6 शिष्य, इनका भी काल क्या था, 100 ईसाई पूर्व। ठीक है, जो आत्रेय पुनर्वसु थे उनका भी काल क्या था, 1000 ईसाई पूर्व, सॉरी उनका भी काल क्या है, 1000 ईसाई पूर्व। फिर इन्होंने क्या किया था, अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया था, संस्कारित होकर, जिसको नाम क्या दे दिया गया, चरक संहिता दे दिया गया। और जो अग्निवेश थे उनको क्या बोला गया था, सौम्य, मतलब कि जो अपना चंद्रमा होता है वो भी क्या होता है, सौम्य होता है, मतलब कि शांत। और जो अपने अग्निवेश थे वो भी क्या थे, सौम्य थे। ठीक है, फिर अग्निवेश और आत्रेय पुनर्वसु, आत्रेय समकालीन, मतलब कि जो अग्निवेश थे और जो आत्रेय पुनर्वसु थे, तो ये दोनों क्या हो गए, गुरु और शिष्य हो गए। क्योंकि पुनर्वसु ने ज्ञान किसको दिया था, अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को। तो गुरु और शिष्य का काल क्या होता है, सेम ही माना जाता है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। इसलिए जो उनके जो शिष्य हैं उनका 1000 ईसाई पूर्व, और जो गुरु थे उनके पुनर्वसु आत्रेय, जो अपन ने ऊपर देखा था, उनका भी कितना था, 1000 ईसाई पूर्व। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो अपने कौन है, आचार्य सुश्रुत। ठीक है, इसमें जो मेन है वो 2-3 ही है, आचार्य सुश्रुत, आचार्य काश्यप, आचार्य चरक और वाग्भट। मेनली ये 4 ही है। ठीक है, फिर जो आचार्य सुश्रुत का काल था वो क्या था, 230 ईसाई पूर्व से 2री शती। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। और जो वृद्ध सुश्रुत थे उनका काल क्या था, 1000 से 1500 ईसाई पूर्व। ठीक है, उन्होंने मूल सुश्रुत संहिता की क्या की थी, रचना करी थी। और जो अपने आचार्य सुश्रुत हैं इनको अपन मॉडर्न में क्या मानते हैं, फादर ऑफ सर्जरी। तो ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ सर्जरी किसको माना जाता है, तो किसको माना जाता है, आचार्य सुश्रुत को। ठीक है, फिर इनके पिता का नाम क्या था, विश्वामित्र।
फिर नेक्स्ट चीज है कि सुश्रुत संहिता की, जो हमने आपको पहले भी बताया कि उपदेष्टा, ग्रंथकर्ता, प्रतिसंस्कृता, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, जो सुश्रुत संहिता, इसके उपदेष्टा कौन से? दिवोदास धन्वंतरी थे। ठीक है, उनका काल क्या था? 1000 से 1500 ईसाई पूर्व। फिर इसके ग्रंथकर्ता, जिसने ग्रंथ का निर्माण किया था, वो कौन थे? अपने वृद्ध सुश्रुत थे। इसके प्रथम प्रतिसंस्कृता, वो कौन थे? सुश्रुत। द्वितीय प्रतिसंस्कृता कौन थे? अपने नागार्जुन। और जो पाठ की शुद्धि करता थे वो कौन थे? अपने चंद्रट। और उनके जो काल है वो आपको याद रखने की, सुश्रुत का 230 ईसाई पूर्व, नागार्जुन का 5वीं शती और चंद्रट का 10वीं शती। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि प्रथम संस्कृता चरक थे, जो सुश्रुत थे, द्वितीय नागार्जुन थे, और इसके पाठ शुद्धिकर्ता कौन थे? चंद्रट थे। और उपदेष्टा कौन थे? दिवोदास धन्वंतरी। ये बात क्वेश्चन है ना, जो दिवोदास धन्वंतरी, ये बहुत बार आया हुआ है, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर जो इनका विषय विभाग था कि कौन कौन से स्थान, कौन कौन से अध्याय थे, वो आपको ध्यान देने कि इसमें टोटल कितने अध्याय थे? 120 अध्याय थे। ठीक है, और फिर कालांतर में इसमें क्या जोड़ा गया? जैसे काश्यप संहिता में खिलिस्थान जोड़ा गया था, इसमें कौन सा जोड़ा गया है? उत्तर तंत्र जोड़ा गया है। ठीक है, और टोटल इसमें कितने अध्याय हैं? 66 अध्याय। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने काश्यप संहिता में देखा था खिलिस्थान था, यहाँ पे उत्तर तंत्र है जो जोड़ा गया, और उसमें टोटल 66 अध्याय हैं। तो कुल मिला के टोटल कितने हो गए? 186 अध्याय बन गए हैं इसके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल सुश्रुत संहिता में 186 अध्याय बन गए, और उत्तर तंत्र इसमें जोड़ा गया। तो वही सूत्र स्थान में कितने थे? 46, निदान में कितने हैं? 16, शारीर में 10, चिकित्सा में यहाँ पे दे रखा है कि 40, कल्प में 8, और जो अपना उत्तर तंत्र है, देखो यहाँ पे मेन जो अपना उत्तर तंत्र है, इसमें कितने हैं? 66 अध्याय। ठीक है, तो आपको ये जो मेन चीज़ है यहाँ पे 66, ये आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र जोड़ा गया, इसको 66 अध्याय थे, टोटल 6 स्थान हो गए, और एक तो 186 अध्याय बन गए। 186 अध्याय यहाँ पे बन गए हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपने चरक, ये आचार्य चरक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन को यहाँ पे देखना है कि आचार्य चरक के बारे में यहाँ क्या दिया गया है। तो ठीक है, अपने इंपॉर्टेंट आचार्य चरक एक है, इनमें से इन्होंने क्या किया था? जो अग्निवेश तंत्र है उसका प्रति संस्करण किया था। तो आचार्य चरक क्या हो गए? अग्निवेश तंत्र के प्रति संस्कृता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आचार्य चरक के बारे में। फिर इनका काल क्या था? 2वीं शती ईसाई पूर्व से लेके 3री शताई ईसाई पूर्व तक था। ठीक है, फिर इनको शेषनाग का अवतार भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि शेषनाग का अवतार किसको बोला जाता है? आचार्य चरक को शेषनाग का अवतार बोला गया है। फिर अपन देखते हैं कि चरक संहिता के प्रथम प्रवक्ता कौन थे? उपदेष्टा, प्रणीता, ग्रंथकर्ता, प्रतिसंस्कृता। तो चरक संहिता के उपदेष्टा थे वो कौन थे? अपने आत्रेय पुनर्वसु थे, जिनका काल था 1000 ईसाई पूर्व। ग्रंथकर्ता कौन थे? अपने अग्निवेश थे, उनका भी 1000 ईसाई पूर्व। जो प्रतिसंस्कृता थे वो खुद आचार्य चरक थे, और जो संपूर्ण कर्ता थे वो दृढ़बल थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि चरक संहिता के संपूर्णकर्ता कौन थे? अपने दृढ़बल थे, उनका काल था 4वीं शती। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ आचार्य को तो अपन को याद रखना है। आपने पहले भी बताया था काश्यप, सुश्रुत, चरक और वाग्भट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनका याद रखना है। ठीक है, फिर टोटल चरक संहिता में ये बहुत बार एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है चरक संहिता के बारे में, तो कि चरक संहिता में टोटल कितने स्थान है और कितने अध्याय हैं। तो टोटल चरक संहिता में 120 अध्याय हैं और 8 स्थान है। ठीक है, और सूत्र स्थान में 30 है, निदान में 8 है, विमान में 8 है, शारीर में 12 है। ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि चरक संहिता के यहाँ से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इनमें कौन कौन से अध्याय में कौन कौन से ये हैं, कौन से स्थान में कितने अध्याय हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको औरों का याद रहे ना रहे, बट एटलीस्ट चरक संहिता का तो आपको याद रहना ही चाहिए कि चरक संहिता के सूत्र में 30 है, निदान में 8 है, विमान में 8 है, ये आपको याद करना है। और टोटल 8 स्थान और 120 अध्याय। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं किसके बारे में, जो अपने आचार्य दृढ़बल है। आचार्य दृढ़बल क्या थे? चरक संहिता के संपूर्ण कर्ता थे, जो अपने ऊपर देखा ही है, और क्या थे? अंतिम प्रतिसंस्कृता थे। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? कपिल बल था, और ये 4वीं शती के थे। फिर अपन देखते हैं आचार्य वाग्भट के बारे में। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि आयुर्वेद में ग्रंथों में 4 वाग्भट थे। कौन से? वृद्ध वाग्भट, लघु वाग्भट, मध्य वाग्भट और रस वाग्भट। जो रस वाग्भट थे उन्होंने क्या किया था? रस रत्न समुच्चय है उसके ग्रंथ करता थे। ठीक है, तो आपको यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वाग्भट थे वो 4 थे, वृद्ध, लघु, मध्य और रस। और जो रस रत्न समुच्चय था उसके ग्रंथकर्ता कौन से थे? रस वाग्भट थे। ठीक है,
फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो वृत्त भागवत थे उनके बारे में। जो वृत्त भागवत थे, जो अपन अष्टांग संहिता पढ़ते हैं, उसके क्या थे, ये अष्टांग संग्रह के रचयिता थे। जो वृत्त भागवत थे वो अष्टांग संग्रह के रचयिता थे। आपको ध्यान रखना है कि अष्टांग संग्रह अलग चीज है और अष्टांग हृदय अलग चीज है। इनके बारे में इसके रचयिता कौन थे? अष्टांग संग्रह के रचयिता थे वृत्त भागवत। काल था इनका छठी शती और इनके पिता कौन थे? सिंह गुप्त थे। ठीक है, फिर इसके विषय विभाग क्या है? सूत्र स्थान में 40 हैं, शरीर में 12 है, निदान में 16 है, ये उत्तर स्थान में 50 है। तो टोटल कितने हो गए अष्टांग संग्रह में? 6 स्थान और 150 अध्याय हो गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो अपने लघु वाग्भट थे, लघु वाग्भट किसके रचयिता थे? जो अपन पढ़ते हैं अपनी अष्टांग हृदय, उसके रचयिता थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अष्टांग संग्रह के कौन थे? अपने वृत्त वाग्भट। और अष्टांग हृदय के रचयिता कौन है? अपने लघु वाग्भट। ठीक है, और अष्टांग हृदय क्या है? एक ऐसा ग्रंथ है जो ना तो अति संक्षिप्त में दिया गया, ना ही अति विस्तारित में, एकदम सही तरीके से दिया गया, जिसका ना तो बहुत ज्यादा छोटे में वर्णन है, ना ही जिसका बहुत बड़े में वर्णन है। ठीक है, और इनका काल क्या था? 7वीं शती था। फिर नेक्स्ट इनका विषय विभाग कि सूत्र स्थान में कितने चैप्टर थे, शारीर में कितने थे, निदान में कितने थे। तो इनके टोटल कितने थे? 6 स्थान और 120 अध्याय। ठीक है, फिर जो अपने नागार्जुन थे, नागार्जुन क्या थे? अपने जो सुश्रुत संहिता थी उसके क्या थे? द्वितीय प्रति संस्कृता थे। और इनका काल क्या था? अपने 5वीं शती था। तो आपको याद रखना है कि आचार्य नागार्जुन थे, उनका काल क्या था? काल था 5वीं शती, और ये क्या थे? द्वितीय प्रति संस्कृता थे। ठीक है, किसके? सुश्रुत संहिता के। तो यही था सेकंड चैप्टर में। इसके अलावा जो हमने आपको क्वेश्चंस बता दिए गए हैं जिनके ऊपर एमसीक्यू लिखा हुआ है, उसके अलावा इस चैप्टर में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। और प्लीज़ आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करते रहें।